जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की अगर आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में 4 चांद लगाने के लिए विवेक सर द्वारा साथियों जो संगम मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है उसका आज हम लोग देखेंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट। कल हमने एक प्रैक्टिस सेट करा दिया था दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने यह प्रैक्टिस सेट नहीं देखा हो पहला वाला, तो हम इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक लगा देंगे, आप जल्दी से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अंत तक आपको प्रैक्टिस सेट को देखना है और अगर आगे ऐसी ही क्लासें देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए अब मैं स्टार्ट करता हूं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा की अधिकार है? तो साथियों, पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2 में कहा गया है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है? आर्टिकल 2 में, अनुच्छेद 2 में। आइए दूसरा प्रश्न देखिएगा, हम लोग गोली की तरह रिवीजन करेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब ने। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सिरके का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा भैया एसिटिक एसिड। आइए चौथा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी पुस्तक लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गीतांजलि। कौन सी लिखी भैया? गीतांजलि। आइए पांचवा प्रश्न देखिएगा, किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों के लिए क्या शब्द है? तो साथियों उसको कहते हैं क्या भैया? सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। आइए छठवां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कौन होता है? तो हम सब लोग जानते हैं साथियों, कौन होता है? उप महानिदेशक, जिसे आप लोग डीजीपी कहते हैं। आइए, भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता? तो हम सब लोग जानते हैं भैया, जन्माष्टमी मनाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकारों के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो बताइए कौन नहीं है दोस्तों? तो आयकर जो है स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकारों के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो आयकर थोड़ा किसमें राज्य सरकार में आएगा, केंद्र सरकार में आता है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है भैया, आइए 10वां प्रश्न देखिएगा, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किसमें है? तो हम सब लोग जानते हैं साथियों, ऑप्शन ए, आगम में। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से होकर कौन सी नदी बहती है? इसका राइट आंसर होगा 11 का ऑप्शन बी, तापी नदी। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल मौसम को रबी मौसम के रूप में भी जाना जाता है? तो 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, शीतकालीन फसल मौसम को। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए 13वां, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स देश के सदस्यों द्वारा स्थापित किया गया है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 15 जुलाई 2014 को। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 13 का क्या हो गया? ऑप्शन ए। जरा 14वां प्रश्न देखिएगा, कह रहा है वर्ष 2016 में नोटबंदी का आइडिया देने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो भैया किसको दिया जाता है? अनिल वोकिल को। किसको? अनिल वोकिल को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिएगा, साइबर अपीलीय अधिकरण के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की सीमा क्या है? साथियों 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 60 दिन। कितनी है भैया? 60 दिन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए जरा 16वां प्रश्न देखिएगा, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस तरह का कर है? साथियों 16 का राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है भैया? अप्रत्यक्ष कर है। मैक्सिको की मुद्रा क्या है भैया? तो मैक्सिको की मुद्रा है पैसो। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक किस वर्ष तक नामित किया गया है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साथियों सन 2022 से 2023 तक। ठीक है, 18 का क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 19वां प्रश्न देखिएगा जरा, निम्नलिखित में से मानसून पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए मानसून पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों 19 का राइट आंसर होगा अपना कौन सा? ऑप्शन ए, अभय कुमार है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए
T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? एकदम लेटेस्ट प्रश्न है और 100% छपेगा, छाप लेना। शाहिद अफरीदी को। किसको भैया? शाहिद अफरीदी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 21वां, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने प्रथम बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की थी? तो 21 का राइट आंसर होगा अकबर ने। किसने? अकबर इसका राइट आंसर होगा। आइए जरा अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग इनमें से कौन सी संस्था है? नीति आयोग बताइए। तो 22 का राइट आंसर होगा गैर संवैधानिक। कौन सी है? गैर संवैधानिक। आइए, भारत में मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह सीधा पेपर में छपता है। मनरेगा की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर सन 2009 से। छाप लेना स्टार लगा के। जापान अपने अंतरिक्ष यान को भारत की सतह पर उतारने वाला विश्व का कौन सा देश है? साथियों 24 का राइट आंसर होगा 5वां देश है। कौन सा है? 5वां देश है। आइए अगला प्रश्न देखिए, भारत नेट परियोजना की मुख्य एजेंसी कौन सी है दोस्तों? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए VVNL। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए जरा 26वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी महानदी। ठीक है भैया। आइए, वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हो, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? साथियों 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पेरिस में। कहां पर है भैया? पेरिस में। आइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? 29 द राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। कहां पर है? गोंडा, सीतापुर। ऑप्शन बी होगा, सी नहीं, ऑप्शन बी होगा। 29 का क्या होगा गुरुजी? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आइए 30वां प्रश्न देखिएगा जरा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1957 ईस्वी में। आइए, हाल ही में किसे प्रथम उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया है? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नवीन तिवारी को। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। विश्व में प्रथम बार विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस वर्ष मनाया गया? साथियों 32 का राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी वर्ष 2002 में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे? बताइए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे कौन? साथियों इसका राइट आंसर जाएंगे हम लोग 33 का। कौन थे भैया? ऑप्शन डी होगा। डी कहां पर दिख रहा है दोस्तों? डी आपका ए रहा, शाह मोहम्मद सुलेमान। कौन थे? शाह मोहम्मद सुलेमान। ठीक है, 33 का क्या होगा गुरुजी? डी हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन द्वारा यूरोप का पहला हाइड्रोजन तैयार बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा? कहां पर? 34 का हो जाएगा भैया। कौन सा? ऑप्शन सी। कहां पर? यूनाइटेड किंगडम में। 34 का सी। 35 देखिए, भारत और मंगोलिया की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो 35 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मेघालय में। ठीक है ना। आइए 36वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में मजदूरी दर बढ़ाकर औसत कितनी कर दी गई है दोस्तों? तो 36 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 289 रुपया। आइए, इतनी कर दी गई मनरेगा की 289। आइए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने स्टेशनों को उन्नयन करने के लिए पहचान किया गया है? साथियों 37 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन बी। ठीक है, 1251। कितना? 1251। ठीक है, ठीक है भैया, बी हो जाएगा 37 का। बढ़े आगे जी गुरुजी, बढ़िए। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉनक्लेव का नया सदस्य बना है कौन? 38 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन बी बांग्लादेश बना है। ठीक है, अब देखिए 38 प्रश्न यहाँ जीके के समाप्त हो गए हैं। जल्दी से टारगेट लिखिए,
आपका कितना रहा, वीडियो रोकिए, जीके का टारगेट लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हम लोग हिंदी पर बढ़ रहे हैं, ठीक है भैया। आइए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, जल्दी गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बने रहिए। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है साथियों, 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष। उल्लंघन का कौन सा उपसर्ग है, देखिए उपसर्ग शब्दांश के पहले और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं, तो 40 का क्या होगा गुरुजी, सी हो जाएगा, उत लगेगा। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगेगा, उत उपसर्ग। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, बताइए 41 गुरुजी ऑप्शन ए हो जाएगा, का कैसा है भैया, अघोष वर्ण है। 42 देखिए, 41 का है, 42 देखिए कौन सा विलोम एवं सुमेलित नहीं है, बताइए 42 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अंगीकार का स्वीकार। ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी अधम का उत्तम, अकाम का सकाम, अवनत का उन्नत, तो पहला वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है। अंगीकार का स्वीकार, ठीक है, स्वीकार का अस्वीकार होता है। 42 हो गया ना, 42 का क्या हो गया भैया, 42 का हो गया ऑप्शन ए। आइए 43वां प्रश्न देखिएगा, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है क्या। पत्र का अनेकार्थक, पत्र के क्या क्या होते हैं बताइए, 43 ऑप्शन सी, पत्ता, चिट्ठी, पंख। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, कवित्री, बताइए कैसा लिखा जाएगा, 44 ऑप्शन बी, कवित्री ऐसे लिखेंगे, शुद्ध बर्तनी छाटनी थी। आइए, कतर व्योंत में कौन सा समास है, बताइए 45 हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन ए, द्वंद्व समास, ठीक है। पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, भैया 46 का हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, अपूर्ण भूतकाल का बोध करा रही है। आइए 47वां प्रश्न देखिए, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा क्या, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाववाच्य। देखिए इसमें दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करें, अपत्य और अपथ्य, बताइए 48 का गुरुजी क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अपत्य मीन्स सुंदर स्त्री और अपत्य मीन्स जंगल, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 48 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 49 प्रश्न देखिए, 49वां, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंधित नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि में किस संवर्ग में है, साथियों 49 का राइट आंसर होगा विशेषण संवर्ग में। निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, राम कुशल कारीगर है, कुशल का पर्यायवाची क्या होता है, रेखांकित चित्र का पर्यायवाची बताना है, तो 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कुशल मतलब निपुण, ठीक है। आइए, गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा, 51 ऑप्शन सी, बना बनाया काम बिगाड़ देना। पपीता इनमें से क्या है, पपीता शब्द इनमें से क्या है, तो पपीता कैसा शब्द है दोस्तों, 52 का राइट आंसर होगा पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है, तो दुष्टांत, चौपाई, दोहा या सोठा, बताइए कौन सा नहीं होगा, 53 का ऑप्शन होगा, दृष्टांत क्या होता है भैया, ये नहीं आएगा छंद में। आइए चौवन देखिए, 55 56, चौवन का बताइए, तेरी बर्छी में बर छीने हैं खलन की, इसमें तेरी बर्छी ने बर छीने हैं किसके, खलन की, बताइए कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यमक अलंकार। तेरी बर्छी ने और बर्छी की खलन, ठीक है, बर छीने, तेरी बर्छी बर छीने, तो साथियों एक ही शब्दों और अर्थ अलग अलग निकल रहे हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। 54 का डी होगा। 55 देखिएगा, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो 56 का गुरुजी ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्गुण। चलना फिरना दौड़ना कौन सी क्रिया है, बताइए सकर्मक है, कर्मक है, मुख्य क्रिया है, तो 56 का राइट आंसर क्या होगा गुरुजी, ऑप्शन सी हो जाएगा, अकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। आइए 56 के बाद 57वां प्रश्न देखिए, किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, बताइए किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, तो 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बोलियों के। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, इसमें बताइए कौन सा विराम चिन्ह आएगा दोस्तों, इसमें विराम चिन्ह आएगा बी, अल्प विराम, ठीक है। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ पर अल्प विराम हो जाता तो सही रहता। आइए, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है, बताइए रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है, 59 का ऑप्शन भी हो जाएगा, विभाव, अनुभव, संचारी और स्थायी भाव, ये सब रस के प्रकार है। भुजा को बहुवचन क्या है, भुजा का भुजाओं, भुजाएं होगा, 60 का डी होगा, बिल्कुल होगा गुरुजी। आइए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, बताइए 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हींग जो है क्या है, तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। आइए, गबन उपन्यास काफी लोकप्रिय रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा 62 का क्या हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन सी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए अगला प्रश्न देखिए,
जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। 64 देखिए, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कर्म कारक। ठीक है, देखते चलिएगा 64 का क्या है, सी हो जाएगा। 65 देखिए, इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लुटेरा में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय कहाँ लगेगा? शब्दांश के बाद और उपसर्ग शब्दांश के पहले। आइए बताइए, इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? एरा प्रत्यय होगा भैया। 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़ा ए और रा। ठीक है, 65 का क्या हो जाएगा? 65 का सॉरी एरा होगा, एरा प्रत्यय। वही हम कहें, बड़ा नहीं होगा, छोटा ए ही होगा, सी होगा। ठीक है, आइए बढ़े हम लोग। 65 सी। 66 देखिए, पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जयपुरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? साथियों 67 का ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं से। ठीक है, आइए। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है बताइए। 67 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो 69 बताइए, ऑप्शन डी, दादा कामरेड। ठीक है, दादा कामरेड। आइए 69, एक सेकंड रुकिएगा, 69 का क्या होगा? डी होगा। आइए, ठीक है। 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है? तो 70 कौन सा होगा? ऑप्शन ए, आधे अधूरे। साथियों, एक गद्यांश आ गया आपकी स्क्रीन पर। 5 प्रश्न गद्यांश से पूछे जाते हैं, तो फटाक से गद्यांश को पढ़िए, फिर इसके आंसर करेंगे। जब से संसार में साक्षरता का विकास हुआ है, तब से पुस्तकालय का प्रचार और विकास हुआ है। भारत में साक्षरता विकास के साथ साथ भी पुस्तकालयों का भी विकास हुआ है। पुस्तकालय स्कूलों तथा कॉलेजों में होते हैं और विद्यार्थी उन पुस्तकालयों का समुचित प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सरकारी पुस्तकालय होते हैं जो निजी संस्थाओं द्वारा खोले जाते हैं। आजकल सरकार ने चलते फिरते पुस्तकालय भी खोल दिए हैं, जो शहरों व गाँवों के में दूर दूर के स्थानों पर जनता के पास पहुंच जाते हैं। आधुनिक पुस्तकालय में पुस्तकों के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है, जैसे नए लेखकों से मुलाकात करवाना, कहानी सुनना आदि। इतना ही नहीं, जब पुस्तकें पुरानी हो जाती हैं यानी जनता के प्रयोग के कारण फटने लगती हैं, तब उन्हें सस्ते दामों पर पुस्तक प्रेमियों को बेच दिया जाता है। ठीक है, अब साथियों इसके आंसर सुनिए फटाक से। सार्वजनिक पुस्तकालय से क्या तात्पर्य है? 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी लोगों के लिए पुस्तकालय। आइए, चलते फिरते पुस्तकालय का उद्देश्य है क्या? 72 का ऑप्शन डी, दूर दराज के क्षेत्रों तक पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराना। आइए 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पुस्तकालय के प्रचार में प्रभावी नहीं है? तो 73 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति करना। आइए, पुस्तकालय की फटी पुरानी पुस्तकों का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है? साथियों 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कम दामों में पुस्तक प्रेमियों को बेचकर। ठीक है, 75 देखिएगा, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पुस्तक धन आलय। साथियों, यहाँ आज दूसरा मॉडल पेपर, सेकंड मॉडल पेपर समाप्त होता है। कितना आप लोग हिंदी में जीके हिंदी में कितना टारगेट किए 75 में से? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। फिर मिलते हैं शाम 8 बजे हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथ।